बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के लिए माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल में आज के सेशन में हमारा मौजू है अवामी सहूलतें और हमारा स्कूल। अवामी सहूलतें और हमारा स्कूल, इस सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम अवामी सहूलतों के मुतालिक जानेंगे, उसके बाद हक़े तालीम और आखिर में स्कूल के क़याम व इंसराम में समाज का ताउन समझने की कोशिश करेंगे। पिछले सेशन में हम अवामी सहूलतों का मुताला कर चुके हैं। इस सेशन में हम हक़े तालीम और स्कूल के क़याम व इंसराम में समाज का ताउन समझने की कोशिश करेंगे। नई मालूमात हासिल करने से पहले हम अपनी साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ यानी अवामी सहूलतें। हम सब अवामी खिदमात और सहूलियात का इस्तेमाल करते रहते हैं। इनमें पानी की फराहमी, बिजली की फराहमी, तिब्बी खिदमात, तालीम और आमदरफ्त चंद अहम अवामी खिदमात हैं। ये खिदमात सब के लिए होती हैं। अवामी खिदमात, उन्हें फराहम करने वाले इदारे और हम, इन सब के मिलने से अवामी निज़ाम बनता है। क्या आप बता सकते हैं अवामी निज़ाम किस तरह बनता है? अवामी खिदमात, खिदमात फराहम करने वाले इदारे और हम सब अवाम, इन सब के मिलने से अवामी निज़ाम बनता है। अवामी खिदमात सब के लिए होती हैं। अवामी खिदमात, खिदमात फराहम करने वाले इदारे और हम, इन सब के मिलने से अवामी निज़ाम बनता है। हमारा स्कूल अवामी निज़ाम का एक हिस्सा है। हमें स्कूल में कई सहूलतें मैसर होती हैं। स्कूल में दस्तयाब सहूलतों की फहरिस्त हमने देखी। दरसी किताब में यकीनन आपने टिक किया होगा कौन सी सहूलतें आपकी स्कूल में मौजूद हैं। तो जिस तरह हमें स्कूल में कई सहूलतें मैसर होती हैं, इसी तरह की सहूलतें हमें स्कूल से बाहर की अवामी ज़िंदगी में मैसर होती हैं। कौन सी हैं वो सहूलतें? इनमें बस, ट्रेन, डाक खिदमात, टेलीफोन, आतिश फरो अमला यानी फायर ब्रिगेड, पुलिस, बैंक,
सिनेमा हॉल, बागीचे, तैराकी के तालाब जैसी कई अवामी खिदमात हम इस्तेमाल करते हैं। हमारा स्कूल यानी हमारे घर के बाहर की दुनिया है। हमें जिस तरह अपना घर प्यारा होता है उसी तरह स्कूल भी प्यारा होता है। और अब जिस अहम मौजू पर हम बात करेंगे वो है हक़े तालीम, RTE, राइट टू एजुकेशन। स्कूल सबके लिए होता है। स्कूल जाकर तालीम हासिल करना हर लड़के और लड़की का हक है। इसे हक़े तालीम कहते हैं। हक़े तालीम किसे कहते हैं? स्कूल जाकर तालीम हासिल करना हर लड़के और लड़की का हक है। इस हक को हक़े तालीम यानी राइट टू एजुकेशन कहते हैं। स्कूल सबके लिए होता है, हर कोई तालीम हासिल कर सकता है और हर लड़के और लड़की का स्कूल जाकर तालीम हासिल करना उनका हक है। इसी हक को हक़े तालीम कहते हैं। हक़े तालीम कानून के मुताबिक 6 से 14 साल उम्र के तमाम लड़के लड़कियों को स्कूल जाकर अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करना चाहिए। तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हक़े तालीम कानून के मुताबिक 6 से 14 साल उम्र के तमाम लड़के लड़कियों को स्कूल जाकर अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करना चाहिए। RTE राइट टू एजुकेशन यानी हक़े तालीम के मुताबिक मखसूस ज़रूरतें रखने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद 14 साल की बजाय 18 साल है। अभी हमने देखा हक़े तालीम कानून के मुताबिक 6 से 14 साल उम्र के तमाम लड़के लड़कियों को स्कूल जाकर अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करना चाहिए। मगर मखसूस ज़रूरतें रखने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए हक़े तालीम कानून के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद 14 की बजाय 18 साल है। मखसूस ज़रूरतें रखने वाले लड़कों और लड़कियों से क्या मुराद है? यहाँ जो तस्वीर पेश की गई हैं, जो इमेजेस हैं, उन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मखसूस ज़रूरतें रखने वाले लड़कों और लड़कियों से क्या मुराद है। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद, इनकी अपनी ख़ास ज़रूरतें होती हैं। हमने अभी देखा कुछ देर पहले कि कुछ स्कूलों में रैंप लगाए गए हैं। तो ये ख़ास तौर पर मखसूस ज़रूरतें रखने वाले उन लड़कों और लड़कियों के लिए होते हैं जो स्टेयर केसेस का, सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हक़े तालीम कानून के मुताबिक मखसूस ज़रूरतें रखने वाले लड़कों लड़कियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद 14 की बजाय 18 साल है। वैसे इस कानून के मुताबिक 6 से 14 साल उम्र के तमाम लड़के लड़कियों को स्कूल जाकर अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करना चाहिए। स्कूल के क़याम व इंसराम में समाज का ताउन।
role of the community in the development of a school. اسکول کے قیام و انصرام میں، قیام یعنی قائم ہونا اور انصرام یعنی بندوبست، انتظام، انگریزی میں ہم کہتے ہیں مینجمنٹ. تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، کوآپریشن. اسکول کا انصرام یعنی اسکول مینجمنٹ، اسکول کا بندوبست، اسکول کا انتظام کرنا. اب ہم دیکھیں گے اسکول کے قیام و انصرام میں سماج کا تعاون، رول آف دا کمیونٹی ان دی ڈیولپمنٹ آف اے اسکول. اپنے اسکول کے قیام میں کئی اشخاص اور ادارے مدد کرتے ہیں. بہت سارے سرپرست، سابق طلبہ، ادبا، کھلاڑی، سیاستداں، صنعت کار اور کئی لوگ اپنے اسکول کی ترقی میں تعاون کرتے ہیں. کمرہ جماعت کی تعمیر، کتب خانہ، تجربے گاہ، کھیل کے وسائل مہیا کر کے سماج کے دیگر طبقات اسکول کی مدد کرتے ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں اسکول میں مختلف سہولیات میسر ہوتی ہیں، جن میں کمرہ جماعت، پینے کا پانی، کھیل کا میدان، کتب خانہ، تجربہ گاہ، کمرہ کمپیوٹر، طبی خدمات، اسمبلی ہال وغیرہ شامل ہیں. سماج کے مختلف افراد اور ادارے اپنے اسکول کے قیام میں مدد کرتے ہیں. ہمارے آس پاس کئی ایسے افراد موجود ہیں جو سماج میں ایک مقام حاصل کر لینے کے بعد، کچھ بن جانے کے بعد اپنے اسکول کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. وہ اسکول جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، علم کی دولت حاصل کی، اور اب وہ اپنے اسکول کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے اسکول کے قیام میں کئی اشخاص اور ادارے مدد کرتے ہیں. بہت سارے سرپرست، سابق طلبہ، ادبا، کھلاڑی، سیاستداں، صنعت کار اور کئی لوگ اپنے اسکول کی ترقی میں تعاون کرتے ہیں. کمرہ جماعت کی تعمیر، کتب خانہ، تجربہ گاہ، کھیل کے وسائل مہیا کر کے سماج کے دیگر طبقات اسکول کی مدد کرتے ہیں. اسکول کے قیام میں مدد کرنے والوں میں سرپرست ہوتے ہیں، سابق طلبہ، ادبا، کھلاڑی، سیاستداں، صنعت کار. یہ سب اسکول کی ترقی میں تعاون کرتے ہیں. ہر انسان کو اپنے اسکول سے محبت ہوتی ہے. وہ اسکول جہاں اس نے تعلیم حاصل کی، بچپن کا ایک سنہرا دور اور اس کی یادیں اسکول سے جڑی ہوتی ہیں. تو سماج میں ایک مقام حاصل کرنے کے بعد چند اشخاص اپنے اسکول کی ترقی میں تعاون پیش کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح کمرہ جماعت کی تعمیر، کتب خانہ، تجربہ گاہ، کھیل کے وسائل مہیا کر کے سماج کے دیگر طبقات اسکول کی مدد کرتے ہیں.
स्कूल के क़याम व इंसराम में समाज का हिस्सा होता है। पढ़िए और बातचीत कीजिए। स्कूल समाज की तरक्की या समाजी मसले को हल करने में मदद करता है। गांव वालों में सफाई का रुझान पैदा करने के लिए एक स्कूल के चंद तलबा सफाई रजाकार बन गए। उन्होंने स्कूल के ज़रिए गांव में सफाई की मुहिम चलाई। रास्तों पर मत थूकिए, कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाइए जैसे एलामिये बनाएं। मोहल्लों में नुक्कड़ नाटक भी खेले। इन सफाई रजाकारों ने लोगों के दिलों में सफाई की अहमियत जगाई। इस तरह गांव को निर्मल ग्राम अवार्ड हासिल करने में स्कूल ने ताउन पेश किया। इससे गांव में इत्तेहाद कायम होने में मदद मिली। तो इस पैराग्राफ के जरिए हमें पता चलता है कि किस तरह स्कूल ने मदद की गांव को निर्मल ग्राम अवार्ड हासिल करने में। निर्मल ग्राम अवार्ड क्या होता है? द निर्मल ग्राम पुरस्कार is awarded to the village panch or panch for the excellent work done by him or them in the panchayat in order to ensure better health and quality of life for people in rural India. The government of India encouraged sanitation coverage in a campaign mode. तो निर्मल ग्राम पुरस्कार गांव के पंच या पंचों को दिया जाता है। आप आगे की जमातों में जब मकामी खुद इख्तियारी हुकूमत के मुतालिक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह गांव में ग्राम पंचायत होती है, उसमें एक सरपंच होता है। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार गांव के पंच को दिया जाता है बेहतरीन कारकर्दगी के लिए, और ये अवार्ड दिया जाता है हुकूमत हिंद यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से। हमारी हुकूमत की कोशिश होती है कि आवाम सेहतमंद हो, एक बेहतर ज़िंदगी मिले लोगों को, और इसके लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। सेहत बहुत बड़ी नेमत है। तो सेहत और सफाई के मुताल्लिक बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम देने वाले किसी गांव के पंच को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। सफाई की मुहिम हो या शजरकारी की मुहिम। शजरकारी यानी दरख्त लगाना। लोगों में सेहत और सफाई से मुताल्लिक बेदारी पैदा करने के लिए, दरख्तों की अहमियत उजागर करने के लिए मुख्तलिफ स्कूलों से तलबा अपना ताउन पेश करते हैं। प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। स्कूली तलबा हाथों में बैनर्स लिए इलाके का चक्कर लगाते हैं। साथ ही साथ लोगों में बेदारी पैदा करते हैं। रास्तों पर मत थूकिए, कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाइए, दरख्त हमारे दोस्त। इस किस्म के बैनर्स हाथ में पकड़े स्कूली तलबा समाजी मसाइल को हल करने की मुहिम में शरीक होते हैं। क्या कभी आपने इस किस्म की प्रभात फेरी में हिस्सा लिया है? साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक भी खेले जाते हैं। नुक्कड़ नाटक नाम से ही पता चलता है कि ये नाटक, ये छोटे छोटे ड्रामे जो हैं, ये नुक्कड़ पर, रास्ते पर खेले जाते हैं। इनके लिए किसी स्टेज की
कॉस्ट्यूम की ज़रूरत नहीं होती और इन नुक्कड़ नाटकों के ज़रिए अवाम में समाजी मसाइल से मुताल्लिक बेदारी पैदा की जाती है। यहाँ एक बात काबिले गौर है। एक तरफ हमने देखा कि अपने स्कूल के क़याम में, स्कूल की तरक्की में सरपरस्त, साबिक तलबा, उदबा, खिलाड़ी, सियासतदां, सनतकार और समाज के कई अशखास और इदारे मदद करते हैं। तो दूसरी तरफ हमने देखा स्कूल भी समाज की तरक्की या समाजी मसले को हल करने में मदद करता है। एक मिसाल यहाँ पेश की गई है। गांव वालों में सफाई का रुझान पैदा करने के लिए एक स्कूल के चंद तलबा सफाई रजाकार बन गए। रजाकार, कार यानी काम, रजा यानी मर्जी से। सफाई रजाकार यानी अपनी मर्जी से सफाई की मुहिम का हिस्सा बन गए। सफाई मुहिम के ज़रिए लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए स्कूल के चंद तलबा ने अपनी खिदमत पेश की बग़ैर किसी मुआवजे की उम्मीद किए। इस काम के लिए उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलने वाला था। तो जो रज़ाकार होते हैं वो किसी किस्म का लालच किए बग़ैर अपनी मर्ज़ी से किसी नेक काम में शरीक होते हैं। तो गांव वालों में सफाई का रुझान पैदा करने के लिए एक स्कूल के चंद तलबा सफाई रजाकार बन गए। क्या किया उन्होंने? उन्होंने स्कूल के जरिए गांव में सफाई की मुहिम चलाई। रास्तों पर मत थूकिए, कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाइए जैसे एलामिये बनाए। उन्होंने बैनर्स तैयार किए जिस पर लिखा था रास्तों पर मत थूकिए, कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाइए। मोहल्लों में नुक्कड़ नाटक भी खेले। इन सफाई रजाकारों ने लोगों के दिलों में सफाई की अहमियत जगाई। अब लोगों में सफाई की अहमियत जागने के बाद क्या हुआ? लोगों ने गांव को साफ सुथरा रखना शुरू किया। रास्तों पर पहले थूकते थे, अब रास्तों पर थूकना बंद हुआ। कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाया जाने लगा। इस तरह गांव को निर्मल ग्राम अवार्ड हासिल करने में स्कूल ने ताउन पेश किया। इससे गांव में इत्तेहाद कायम होने में मदद मिली। इन मिसालों से ये बात समझ में आती है कि अगर एक तरफ अपने स्कूल के क़याम में समाज के कई अशख़ास और इदारे मदद करते हैं, स्कूल की तरक्की में ताउन करते हैं, तो स्कूल भी समाज की तरक्की या समाजी मसले को हल करने में मदद करता है। स्कूल के क़याम में समाज का ताउन हमने देखा, समाजी मसाइल को हल करने में स्कूल का ताउन हमने समझा, और अब स्कूल के इंसराम में, स्कूल के इंतज़ाम और बंदोबस्त में समाज का क्या ताउन है समझने की कोशिश करते हैं। तमाम स्कूलों में उस्ताद, सरपरस्त, तंजीम और माँ सरपरस्त तंजीम यानी पेरेंट टीचर एसोसिएशन और माता पालक संघ होती हैं। इन तंजीमों के जरिए हमारे असातिज़ा और सरपरस्तों के दरमियान गुफ्तगू होती है।
इससे स्कूल की मुख्तलिफ सरगर्मियों में सरपरस्तों का ताउन बढ़ता है। PTA यानी पेरेंट टीचर एसोसिएशन। तमाम स्कूलों में उस्ताद सरपरस्त और माँ सरपरस्त तंजीमें होती हैं। इन तंजीमों के ज़रिए हमारे असातिज़ा और सरपरस्तों के दरमियान गुफ्तगू होती है। इससे स्कूल की मुख्तलिफ सरगर्मियों में सरपरस्तों का ताउन बढ़ता है। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं सरपरस्तों का इस्तकबाल करती हुई एक तालिबा। स्कूल तमाम सरपरस्तों को बराबर इज्जत देता है। स्कूल की सूरत हाल के बारे में हमें भी सरपरस्तों से गुफ्तगू करना चाहिए। उस्ताद और सरपरस्त दोनों के ताउन से हम तालीम हासिल करते हैं। उनकी बाहमी मुशावरत हमारे हक में मुफीद साबित होती है। स्कूल की सूरत हाल के बारे में सरपरस्तों से गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। उस्ताद और सरपरस्त दोनों के ताउन से तलबा तालीम हासिल करते हैं। इनकी बाहमी मुशावरत यानी मुशावरत का मतलब होता है आपस में मिलकर मशवरा करना, बाहम सलाह करना। तो उस्ताद और सरपरस्त दोनों की बाहमी मुशावरत तलबा के हक में मुफीद साबित होती है। उस्ताद सरपरस्त तंजीमें और माँ सरपरस्त तंजीमें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। इन तंजीमों के ज़रिए असातिज़ा और सरपरस्तों के दरमियान गुफ्तगू होती है। इससे स्कूल की मुख्तलिफ सरगर्मियों में सरपरस्तों का ताउन बढ़ता है। असातिज़ा और सरपरस्तों की बाहमी मुशावरत तलबा के हक में मुफीद साबित होती है। स्कूल की मुख्तलिफ सरगर्मियों में सरपरस्तों का ताउन किस तरह हासिल किया जा सकता है? इस तरह भी हो सकता है सरपरस्तों का ताउन। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं एक सरपरस्त तलबा को मौसीकी सिखाते हुए। ये म्यूजिक टीचर नहीं बल्कि सरपरस्त हैं जो तलबा को मौसीकी सिखा रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम एक सरपरस्त को तलबा को वर्जिश सिखाते हुए देख सकते हैं। तो अपने अपने शोबे में माहिर सरपरस्तों की मदद ली जा सकती है तलबा को ट्रेन करने में। मौसीकी, खेल, ड्राइंग, इस तरह के मुख्तलिफ शोबों में माहिर सरपरस्तों की मदद ली जा सकती है। मुख्तलिफ मिसालों की मदद से हमने स्कूल के क़याम व इंसराम में समाज का ताउन समझने की कोशिश की। रोल ऑफ द कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्कूल। इसे हमेशा जहन में रखें। तालीम हर लड़के लड़की का बुनियादी हक है। अवामी सहूलतें और हमारा स्कूल। इस सबक में हमने क्या सीखा? हमें चाहिए कि अवामी खिदमात और सहूलतों को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। स्कूल समाज की तरक्की में ताउन करता है। स्कूल जाकर तालीम हासिल करना
ہر لڑکے لڑکی کا حق ہے. درسی کتاب میں صفحہ نمبر 38 پر مشق کے طور پر کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں، انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الف، خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے. پہلا ہے ہمیں چاہیے کہ ڈیش سے ان سہولتوں کا استعمال کریں. دوسرا جملہ ہے ہمارا اسکول یعنی ہمارے گھر کے باہر کی ڈیش ہے. نمبر 3، اسکول کے قیام و انصرام میں ڈیش کا حصہ ہوتا ہے. ایک ایک کر کے مناسب لفظ کی مدد سے ان جملوں کو مکمل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ڈیش سے ان سہولتوں کا استعمال کریں. یہاں کن سہولتوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ عوامی سہولتوں کا. اور ہم پڑھ چکے ہیں ہمیں چاہیے کہ ذمہ داری سے ان سہولتوں کا استعمال کریں. دوسرا جملہ ہمارا اسکول یعنی ہمارے گھر کے باہر کی ڈیش ہے. ہمارا اسکول یعنی ہمارے گھر کے باہر کی دنیا ہے. نمبر 3، اسکول کے قیام و انصرام میں ڈیش کا حصہ ہوتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا اسکول کے قیام و انصرام میں سماج کا حصہ ہوتا ہے. ب، درج ذیل سوالوں کے جواب ایک جملے میں لکھیے. نمبر 1، اہم عوامی خدمات کون کون سی ہیں؟ نمبر 2، عوامی نظام کس طرح بنتا ہے؟ نمبر 3، ہر لڑکے لڑکی کو کون سا حق حاصل ہے؟ یہاں ہدایت کے مطابق ہمیں سوالوں کے جواب ایک جملے میں لکھنے ہیں. پہلا سوال، اہم عوامی خدمات کون کون سی ہیں؟ آپ جانتے ہیں پانی کی فراہمی، بجلی کی فراہمی، طبی خدمات، تعلیم اور آمد و رفت چند اہم عوامی خدمات ہیں. نمبر 2، عوامی نظام کس طرح بنتا ہے؟ عوامی خدمات انہیں فراہم کرنے والے ادارے اور ہم ان سب کے ملنے سے عوامی نظام بنتا ہے. تیسرا سوال، ہر لڑکے لڑکی کو کون سا حق حاصل ہے؟ اس کا جواب ہے اسکول جا کر تعلیم حاصل کرنا ہر لڑکے اور لڑکی کا حق ہے. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.